माइक्रोसॉफ्ट टीम पर अभी 100वां एपिसोड होने जा रहा है, जैसा कि गोपाल कृष्ण गुरु भाई मुझे कल मैसेज कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है और कल हम 101वां सेशन करेंगे और वो कल गुरुवार होगा और हम चाहेंगे कि स्पेशल सेशन हो। आज मैं इस सेशन को संचालित करने के लिए, सेशन को हैंडल करने के लिए हमारे गुरु भाई, सबसे प्रिय गुरु भाई जो सबके चहेते हैं और उनकी आवाज को सुने बिना हम सब नहीं रहते, पीके सिंह गुरु भाई जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस माइक को संभालें और आगे सेशन की शुरुआत करें। पीके सिंह गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। आगे सेशन को संभाले गुरुदेव का प्रार्थना करके। जय गुरु भाई। आपका बहुत बहुत आभार और इस मंच का भी बहुत बहुत आभार। प्रोग्राम आगे बढ़ा पीके सिंह भाई जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छे से। रंगलाल भाई जी, सेम आपके साथ भी है? रंगलाल, हाँ भाई साहब, पीके सिंह जी आवाज नहीं आ रही थोड़ी। उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, 16 साल हुआ है। ऐसे कहते हैं कि मेरी उम्र भी 16 साल की। दूसरा जन्म मुझे मिला है, तो इस शुरुआत कार्यक्रम को शुरू करेंगे इसी संदर्भ में कि जो भी गुरु भाई जुड़ते हैं, और जुड़ने का एक ही हमारा आपका सारे गुरु भाई बहनों का मकसद होता है कि हम अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा को और उन्नति और उत्थान और ऊपर तक ले जाए, और उसमें मात्र गुरुदेव के सहयोग के बिना कुछ नहीं होने वाला है। गुरुदेव जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हमारा प्रयास बस यही होना चाहिए, नाम जप और ध्यान, नाम जप और ध्यान, नाम जप और ध्यान। नाम जप पे जितना विशेष आप जोर रखेंगे, प्रयास करेंगे, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा ऊपर जाएगी, आगे बढ़ेगी। मैं आग्रह करूंगा कि अगर कोई नए गुरु भाई इस मंच पे पधारे हो, वो अपनी बात रख सकते हैं। कोई अगर गुरु भाई सामने आना चाहते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और अपना प्रश्न रख के, जिज्ञासा रख के अपनी अनुभूतियां हमारे जैसे गुरु भाइयों से, सारे गुरु भाइयों से मंच पर शेयर। और कोई गुरु भाई सामने आना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा। गुरु भाई सामने आना चाहते हैं कृपया सामने आए। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव रामलाल भाई जी, रंगलाल भाई जी। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन पे गुरुदेव के यहाँ पे, दादा गुरुदेव के यहाँ जामसर जाना हुआ और गुरुदेव की समाधि पे भी जाना हुआ। ये आप लोग वहीं पे थे? हाँ, एक बहुत ही दिव्य जो अंदर से फीलिंग हुई है वो ये शेयर करना चाहूंगा आज सभी गुरु भाइयों के साथ। हाँ, वो दिव्य फीलिंग ये थी भाई साहब कि हम लोगों ने गुरुदेव के बारे में, दादा गुरुदेव के बारे में वहाँ जानने की इच्छा रखी। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट में हमारा यही था कि दादा गुरुदेव का क्या बोलना था, मतलब एक होता ना कि आम जन के लिए क्या दादा गुरुदेव का संदेश है। जी जी। तो वो हम लोगों ने पूछा भाई साहब, तो फाइनली केवल और केवल एक ही उत्तर वहां से निकल के आया। सब लोगों का सारांश एक ही था कि भक्ति करना चाहिए हमें। दादा गुरुदेव का हमेशा एक ही रोल था कि भक्ति करना चाहिए। और फिर थोड़ा वो डिटेल में गए तो वहां पे सभी लोगों से हमने जानना चाहा कि दादा गुरुदेव की दिनचर्या क्या रहती है। ठीक है, तो दादा गुरुदेव की दिनचर्या मैक्सिमम यही रहती है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपनी आराधना में लग जाते हैं। मतलब उनका ऐसा था कि वो करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठ जाते हैं। और 1 सेकंड बचा हुआ। हाँ, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो उठ जाते हैं। ये और अच्छा रहा कि आप सामने आए अपना कैमरा ऑन कर। हाँ 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 हाँ।
और वो अपनी आराधना में लग जाते हैं। और फिर और उनसे डिटेल से पूछा गया तो कि कितने ही तरीके हैं, कुछ भी है, पर दादा गुरुदेव का एक ही फोकस रहता है कि किस प्रकार से आराधना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो फिर उनके खाने के बारे में पूछा गया कि दादा गुरुदेव क्या खाते थे, तो उनके बारे में उन्होंने आवाज बताया कि आवाज आवाज आ रही है भाई साहब? आवाज टूट रही है, हमें तो आ रही है आवाज। टूट रही है। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अच्छे से आ रही है पीके सिंह जी। आपके साइड आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो एक बार कंटिन्यू कर लीजिए। तो फिर हाँ ठीक है। फिर गुरुदेव का ये था कि गुरुदेव को 12 साल तक कंटकू की सिद्धि थी। और वो ये बोलते हैं कि जैसे ही वो उठते हैं 3 बजे के बाद 4 बजे तक अपनी वर्किंग स्टाइल में आ जाते हैं, वो धूणे पे चले जाना और अपना भक्ति स्टार्ट कर देना। और 4 बजे से लेके एक लंबी सिटिंग करना, मतलब 5-7 घंटे की लंबी सिटिंग करना और उसमें केवल और केवल यही काम करना। फिर उनसे पूछा जाता है कि खाने में क्या लेते हैं, केवल वो एक चाय का सेवन जरूर किया करते थे, इसके अलावा खाने में कुछ नहीं, सुबह से शाम केवल आराधना, केवल आराधना। तो इससे मतलब समझने में ये आता है कि गुरुदेव भक्ति को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब नाम जप को जो अभी अभी हमें गुरुदेव ने बोला है, ध्यान को जो गुरुदेव ने हमें बोला है, आप समझिए कि गुरुदेव अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम केवल और केवल उस भक्ति में देते हैं। तो अंदर से ये प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव जो कि भगवान शिव के स्वयं साक्षात अवतार हैं, वो ही भक्ति के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, उनको ही इतनी भक्ति करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर हमें तो अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए भक्ति करने में, है ना? हमें तो मतलब जो गुरुदेव बोलते हैं कि भैया नाम जप करो और ध्यान करो, तो उसके प्रति इतनी ज्यादा सीरियसनेस होनी चाहिए, इतनी ज्यादा सीरियसनेस होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का आज जो स्पीच था उसमें बोल रहे थे कि शक्तियां आपके अंदर ही है, मैं तो केवल उनसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। तो मतलब केवल और केवल यही है इसका जो मेरे दिल में आया, दिमाग में आया, कि इंसान 90% अपना टाइम हम लोग दूसरी चीजों में देते हैं। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना ये जो परसेंटेज है, जो अभी शायद अपन 5% ही केवल नाम जप और ध्यान दे रहे हैं, उसको बढ़ाएं, 7% करें, 10% करें, 20% करें। और दादा गुरुदेव ने जैसे 90% अचीव कर रखा है, वैसे धीरे धीरे हम भी अग्रसर हों। मेरा केवल मतलब इसको शेयर करने का यही है कि हमें आराधना के प्रति, हमें भक्ति के प्रति सीरियसनेस लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भक्ति के परिवर्तन नहीं आने वाला, जो दादा गुरुदेव से मैंने जीवन में सीखा है। दादा गुरुदेव के जो जीवन से समझने में आया वो ये है कि भक्ति नित्यांत आवश्यक है और भक्ति करनी ही करनी चाहिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे आए दिन एक समस्या और एक प्रश्न आता रहता है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, कहीं यही तो कारण नहीं है कि मतलब जो हम गुरु भाई हैं आपको मतलब क्या कर सकते हैं कि वो जो हमारे दादा गुरु जितनी आराधना करते तो हम तो एक टुकड़ा भी नहीं कर पाते हैं, यही कारण है क्या? नहीं, मैं क्योंकि इस पॉइंट को गुरुदेव ने बड़े अच्छे से समझाया है। हर समय में, हर काल में, हर युग में, युग का मतलब एक कलयुग हुआ है, एक सतयुग हुआ है, द्वापर युग हुआ है। हर समय साधना का, आराधना का तरीका अलग अलग है। तो अभी कलयुग के अंदर ये संभव नहीं है कि हम गुरुदेव, दादा गुरुदेव जितना एफर्ट्स कर पाए, बट हाँ ये बिल्कुल तय है कि हम अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। यदि आज अपन 1 घंटा कर रहे हैं तो हम उसको 1.25 घंटा बनाएं। टुकड़े की बात नहीं, मैं तो इसीलिए टुकड़े की बात बोला कि एक टुकड़ा भी तो हम नहीं कर पाते। करेक्ट। तो उस आराधना को हम अपने लेवल से धीरे बढ़ाएं। आज के वीडियो में भी ये गुरुदेव ने बोला है कि हर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति का लेवल सेम नहीं है। गुरुदेव ने साफ कहा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ जो भी ध्यान करता है उसकी वृत्ति बदलती है, और जैसे जैसे वृत्ति बदलती है उसके अंदर चेंजेज आते हैं। तो हर व्यक्ति उस मार्ग पे चल सकता है ना? तो अपने को बिल्कुल पॉजिटिव लेना है कि जिस भी लेवल पे, यदि हम आज आधा घंटा कर रहे हैं तो हम उसको 40 मिनट बढ़ाएं, 40 मिनट कर रहे हैं तो हम उसको 50 मिनट बढ़ाएं। धीरे धीरे गुरुदेव बोलते हैं कि उसको सीरियसनेस बढ़ाएं। गुरुदेव ने बोला ना कि गुरु को क्या चाहिए, गुरु को केवल समर्पण चाहिए,
समर्पण का मतलब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। तो वो समर्पण का मतलब है कि वही समर्पण कराएंगे, समर्पण भी वही सिखाएंगे, आराधना भी वही कराएंगे, बट हमारी इच्छा दिल से होनी चाहिए। आप लोगों की जब बात हो रही थी लाइव टेलीकास्ट जो आ रहा था, उसमें वहां पे जो गुरु भाई थे आश्रम पे, उनका ये कहना था कि दादा गुरु जब बैठते थे आराधना में तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठे रह जाते थे। बिल्कुल भाई साहब, दादा गुरुदेव का तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी। सच बोल रहा हूँ, मुझे जहां तक लग रहा है अपने जीवन का वो 12 साल में से उन्होंने मैक्सिमम टाइम भक्ति में लगाया है, मैक्सिमम टाइम। इवन ये भी बोला जाता है कि यदि ज्यादा लोगों के टच में आ जाते हैं तो वो मौन धारण कर लेते थे, 6 महीने मौन धारण कर लेते थे। मतलब ओरिजिनली ऐसा नहीं कि जिससे काम है उसके साथ बोल रहे हैं और दूसरों के साथ बंद रहे हैं, सबके साथ मौन धारण कर लेते थे। मतलब इससे ये शिक्षा मिलती है अपने को कि वो ये चाहते हैं कि सीरियसनेस रहे, वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम आराधना में जाए, वो ये चाहते हैं कि मेरा हर सेकंड, एक भी सेकंड मेरा वेस्ट नहीं जाए। तो उनसे यही सीखने को मिलता है कि जितने हम सीरियस हो सकें, जितना हमारा बढ़ा सके, मैं यही बोलूंगा कि अपनी हर बंदे की कैपेसिटी अलग अलग है, उस बंदे को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ताकि भक्ति की तरफ उसका मार्ग बढ़े। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोहन भाटी जी ने हाथ उठाया था, रोहन भाटी जी कृपया सामने आए। इससे पहले रोहन भाटी जी ने हाथ उठाया था, हैंड किया था। रोहन भाटी जी मेरी बात, रोहन गुरु भाई भाई साहब कृष्णा जी का हाथ रेज है, कृष्णा जी। ठीक है, कृष्ण जी आ जाए, कृष्ण गोपाल गुरु भाई आ जाए सामने। हाँ भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, कृपया अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। मैं केवल एक सूचना देना चाह रहा था, हम लोगों ने जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसके वीडियो में थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो अब मेरा सबसे केवल ये अनुरोध है कि हम लोग जितने हैं अभी, जितने प्रोग्राम में जुड़े हैं, सारे लोग इसको वीडियो को देखें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। अब इस वीडियो में गुरुदेव के ध्यान की विधि, इस कार्यक्रम को कैसे ज्वाइन करें, और जो हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो संस्था की वेबसाइट, संस्था का फोन नंबर, पता, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो अगर हम लोग अपने कॉन्टेक्ट्स में वीडियोस को शेयर करेंगे तो बहुत सारा प्रचार में सहायता मिलेगी। मैं ये सूचना देना चाह रहा था बस। जय गुरुदेव। धन्यवाद, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई सामने आए प्लीज। रोहन भाटी जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है मेरी? सामने आइए प्लीज। जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ परंतु नेटवर्क इशू है, तो आवाज से ही काम चलाते हैं थोड़ा सा, जैसा उचित लगे। मेरा रंगलाल जी गुरु भाई अपने बड़े अच्छे गुरु भाई हैं, काफी दिनों से गुरुदेव की साधना कर रहे हैं। तो मेरा ये था गुरुदेव रंगलाल जी से सवाल कि वो रंगलाल जी का जुड़ना किस प्रकार से हुआ गुरुदेव से, वो जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रंगलाल भाई जी, रंगलाल जी अगर सुन पा रहे हैं तो रंगलाल जी 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 भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब मैं बेसिकली सन 2003 की बात है, मैं कोटा में गया था और कोटा में कोचिंग करने गया था। तो जब मेरा लास्ट का टाइम था, मतलब साल कंप्लीट हो गया था कोचिंग का, तो लास्ट के टाइम में अपने आप में चैलेंजिंग था कि इसके अंदर हम कैसे नंबर स्कोर आएगा, कैसे परसेंटेज बनेंगे, कैसे फाइट करेंगे। तो उसी दौरान में मुझे पंकज भाई से मुलाकात हुई वहां पे लास्ट महीने के अंदर। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही। हाँ, तो भाई साहब ने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया कि, हाँ भाई साहब,
कैमरा ऑन कर लीजिए आप। कैमरा ऑन है मेरा। नहीं आ रहे। हाँ अभी ठीक। हाँ जी। अच्छा, तो भाई साहब उसी दौरान मुझे पंकज जी भाई साहब से मुलाकात हुई, और पंकज जी भाई साहब शायद जैसे आज हम सब गुरु भाई इस आस में रहते हैं कि कोई गुरु भाई मिले और उसको गुरुदेव के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। आई थिंक 12th पास ही की हुई थी हम दोनों ने, तो जैसे ही उनको मौका मिला और वो गुरु चर्चा करने लगे, और इतना अच्छा तरीके से उन्होंने बताया मुझे कि इससे आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी और आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे, और इसके अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है जो अपने आप योग करवाती है। देखना बुला दी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और गुरु भाई बोल। कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब फिर जैसे ही कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर स्वतः योग होता है, तो चीज समझ तो नहीं आई, बट 2-3 बार इनसे पूछा गया, तो फिर हमारे पास उस समय साइकिल हुआ करती थी। हम दोनों भाई साइकिल लेके एरोड्रम में, कोटा के अंदर आश्रम होता है अपना, सेंटर हुआ करता था उस समय, उस सेंटर में चले गए, और पहले ही दिन मैंने ध्यान लगाया भाई साहब वहां। तो जैसे ही ध्यान लगाया, गुरु भाइयों ने बताया कि अपने आप योग होता है, तो यहाँ पे जैसे ही ध्यान लगाया मेरी गर्दन पीछे की तरफ गई और मेरा पूरी रीढ़ की हड्डी बैंड हो गई ऑटोमेटिकली। तो बड़ा अच्छा लगा उसी समय, बट विश्वास नहीं हुआ, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं कि नहीं यार हो गया होगा। फिर इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 महीने मेरा एग्जाम का टाइम था, तो मैं घर पे आ गया, मतलब वहां रूम लेके रहता था मैं कोटा में। आने के बाद मेरे साथ 2 ऐसी अच्छी घटनाएं हुई जिससे मेरा विश्वास और बढ़ा। पहली उसमें से ये है कि मेरे पेट में दर्द हुआ करता था, मेरे मतलब लिटरली 5-7 साल से पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो, डॉक्टरों को दिखाया बट वो ठीक नहीं हुआ, पिताजी ने खूब दिखाया, आराम नहीं आ रहा था उसमें। वो एक तो मेरा ठीक हुआ, क्योंकि मुझे योगी क्रियाएं डे 1 से ही होती है सर, घर पे बहुत योगी क्रियाएं होने लगी, मुझे स्वतः योगी क्रियाएं होने लगी। और दूसरा, मेरे जहाँ पे मैं रहता था, जिनका मैंने रूम किराए पे ले रखा था, उनके 2 बच्चे थे, मान के चलिए कि उनकी एज 7-8 साल की थी, और दोनों ही बच्चे बोल नहीं पाते थे, उनका बोलना संभव नहीं था उनका। तो मैं गुरुदेव का मैंने कि बेटा अभी ध्यान करो, उन्होंने ध्यान किया भाई साहब, और उन बच्चों ने दादा गुरुदेव के यहाँ पे दर्शन किए, तो मुझे बड़ा मजा आ गया। मैंने कि भाई साहब ये बच्चे तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, इससे बढ़िया दर्शन तो हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद काफी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा, और फिर कंटिन्यूस ध्यान करने लगे। इच्छा इतनी हुई कि दीक्षा ली जाए। इवन पंकज भाई, हरकू अंकल है अपने, उन्होंने अपनी जेब से पैसे देके कि जाओ तुम बीकानेर दीक्षा लेके आना, बट किसी कारण से 2002 के अंदर, 2003 के अंदर वो संभव नहीं हो सका। हम पहुंच भी गए बीकानेर, बट गुरुदेव के किसी कारण से प्रोग्राम कैंसिल हो गए। बहुत बुरा लगा, मैंने कि हम तो कहाँ से आ गए, कोटा से आ गए, यहाँ आ गए, गुरुदेव अपना दीक्षा ही नहीं दे रहे। पर ठीक है, जैसा भी रहा, नाराज से होके वापिस आ गए अपने घर पे। बस अब 3 साल तक गुरुदेव का इंतजार करना पड़ा, और सन 2005 में मुझे फिर गुरुदेव का कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ करते थे, यही तो फिर 2005 में गुरुदेव से दीक्षा मिली। सबसे अच्छा मेरे महीना कौन था गुरु भाई? हाँ, 2005 में कौन सा महीना था जब दीक्षा मिली आप? भाई साहब मुझे लगता है 13 जुलाई ऐसा कुछ था। नहीं, वो 2005 में जब गुरुदेव ने दीक्षा चालू की थी ना, तो उस दिन वो गुरु नहीं, मैं गुरु पूर्णिमा से पहले चला गया था भाई साहब। गुरु पूर्णिमा पहले गुरुदेव ने दीक्षा प्रोग्राम चालू कर दिया था क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही सीन था, एक पर्टिकुलर टाइम मिला था, उसमें हो गई थी दीक्षा मेरी। अच्छी बात। हाँ, फिर इसके बाद में मेरे जीवन में जो आध्यात्मिक परिवर्तन या आध्यात्मिक इंटरेस्ट बढ़ा, मैं जयपुर के अंदर जब मेरा 2nd ईयर और 3rd ईयर था, तो ये पंकज भाई साहब बड़ा काम किया करते थे वहाँ जयपुर में। एक बुलिया अंकल है अपने,
तो उनका बहुत सानिध्य मिला उन लोगों का। और जब भी गुरुदेव की कोई भी एक्टिविटी होती, मेरे रूम जहाँ ले रखा था उसके पास में ही था, आंख बंद करके चले जाना वहां पर, किसी भी तरीके से कोशिश करनी कि गुरुदेव के कार्य में एक्टिव हो, इन्वॉल्व हो। तो उन सब गुरु भाइयों को देख देख के जब भी गुरुदेव दिल्ली से जाते, जब भी कोई गुरुदेव कहीं से आते तो उनके दर्शन करना, कोई भी एक्टिविटी होती तो गुरु भाइयों के साथ मिलना, बस खड़े रहना, तसल्ली थी जीवन को कि नहीं यार बहुत अच्छा काम है, ये आनंद आता था उसके अंदर। तो वो जो साल था मेरा, आई थिंक 2005 और 6 वाला टाइम था, बहुत अच्छा रहा। उन गुरु भाइयों से हमेशा दिल में ये इच्छा होती थी कि जैसा ये गुरु भाई काम कर रहे हैं ना बिना निस्वार्थ भाव से, वैसा एक दिन मैं भी फुल प्लेस करूं मेरे जीवन में। फिर फिर गुरु भाइयों का बड़ा प्रेम मिला, फिर दिल्ली आ गया भाई साहब मैं 2007 में, 2008 के अंदर। तो यहाँ पे अपने गुरु भाई ऑलरेडी थे यहाँ पे, उनके साथ में मिलके बहुत अच्छा काम करने की इच्छा रहती थी। तो जैसे भी इच्छा रहती थी गुरु भाई पूरा सपोर्ट करते थे, गुरुदेव फुल सपोर्ट करते थे, और जितना कर पाए उतना काम किया भाई साहब। और एक अच्छी चीज मैं गुरुदेव से रिलेटेड इसमें बताना चाहूंगा, सन 2010 और 2011 में गुरुदेव के कार्यक्रम करने का बहुत जुनून था कि नहीं गुरुदेव के कार्यक्रम होने चाहिए। तो सन 2009-10 के अंदर गुरुदेव की दया से यहाँ खूब सारे कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम मतलब छोटे लेवल पे होते थे, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर प्रोग्राम कराना, बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे, बट कुछ ना कुछ ऐसा रहता था दिमाग में भी, बस अटैच रहे गुरुदेव से। तो आप देखिए गुरुदेव की इतनी दया थी, गुरुदेव हमारा किसी भी प्रकार से प्रोग्राम को हाईलाइट करने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बस ठीक है हो रहा है, अच्छा है, गुरु कृपा है, दैट्स ऑल। सन 2011 में भाई साहब हमारे अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी होने लगी, हम मान के चलिए आप 100-200 गुरु भाई दीक्षित होने लगे, और गुरुदेव स्वयं पधारे दिल्ली में, ठीक है। और स्वयं पधार के गुरुदेव ने दर्शन, गुरुदेव ने ये बोला कि मैं किसी ऑफिशियल काम की वजह से यहाँ दिल्ली में आ रहा हूँ, और वो यहाँ पे पधारे। और बट हमें एक दिन पहले समाचार मिल गए थे गुरुदेव पधार रहे हैं, बट हम लोगों ने ऐसा कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि ठीक है हमारी वजह से गुरुदेव को हम जाएं, ऐसा नहीं। बट सेकंड डे ही भाई साहब का फोन आता है, जेपी जी हैं, कि ऐसा है कि जिन भी गुरु भाइयों ने ऑनलाइन या सीडी के थ्रू दीक्षा ली हुई है उनको गुरुदेव दर्शन देना चाहते हैं, और कल के दिन आप टाइम डिसाइड कर लीजिए, जगह डिसाइड कर लीजिए, गुरुदेव आएंगे। भाई साहब आप समझिए इस बात को कि जो दिल के अंदर थी कि गुरुदेव के दर्शन हो, और जो हमारी एक्टिविटी चल रही है उसको गुरुदेव मोटिवेट करने के लिए ठेठ दिल, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जिस काम के उद्देश्य के लिए गुरुदेव आए थे वो तो शायद गुरुदेव का क्या रहा मुझे नहीं पता उसका, बट ये पक्का पता लग गया हमें कि हम सब गुरु भाई जो हम कार्यक्रम कर रहे थे यहाँ पे उनको मोटिवेट करने के लिए सुबह गुरुदेव आए, बहुत अच्छे से गुरुदेव ने दर्शन दिए, खूब प्यार किया गुरुदेव ने, मतलब पब्लिक प्रोग्राम में। और सब गुरु भाइयों का साथ था उसमें, अशोक जी भाई साहब सबका। तो 2011 में ये जो गुरुदेव का इंसिडेंट रहा है मजा देने वाला था और खूब आनंद देने वाला था गुरुदेव। फिर भाई साहब गुरुदेव का एक जंतर मंतर में कार्यक्रम हुआ, उसमें भी गुरु भाइयों ने बहुत मेहनत की, सब गुरु भाइयों ने, उस समय भी गुरुदेव ने बहुत मोटिवेट किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन 2-3-4 इंसिडेंट से शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी गुरु भाई प्रचार की इच्छा रखता है उसके साथ में ये शक्ति कई गुना काम करती है, कई गुना काम करती है। और वो कार्य जो उसके भौतिक जीवन में उससे खुद से नहीं हो पाते हैं वो कार्य स्वयं ही होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का कार्य है। यदि आप ईश्वर के कार्य में आपकी आत्मा को, आपके समय को, आपके धन को आपने लगा रखा है, तो मेरा ये विश्वास है कि उससे कई गुना आपको रिटर्न के रूप में या आपको अपने आप ही गुरु वैसे ही दे देता है, आ जाता है। मैंने कई प्रोग्राम कराए हैं, वो तो कराने से पहले सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने लगाया उससे कहीं ज्यादा वापस आ जाता है भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब उस समय इतना जुनून हुआ करता था गुरुदेव का कि मेरी मदर भी आई हुई थी यहाँ और उनका ऑपरेशन हो रहा था मदर का, बट मेरे को बस गुरु है जी अपने, तो वो एम्स के अंदर एडमिट थी, वो ठीक भी हो गई, चली भी गई, सब बढ़िया हो गया, वेल अरेंज हो गया, और गुरुदेव का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो गया।
उस चीज के पीछे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यदि आपका गुरु के प्रति समर्पण है और उनके काम में आप इन्वॉल्व हो तो आपके सारे काम गुरु स्वतः बहुत अच्छी तरीके से स्वयं करते हैं। बस भाई साहब संजीव जी भाई साहब, जय गुरुदेव। धन्यवाद, जय गुरुदेव। हाँ, एवीएस के से मतलब हाथ उठा था और कोई गुरु भाई सामने है? हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही जी, आइए। जय गुरुदेव। रंगलाल जी की बात चल रही थी, इन्होंने अपना बताया तो मैं एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा था, कुछ खास नहीं। एक तो इनके योग बहुत तेज होते हैं। आप भी शेयर कीजिए, अपना कैमरा तो ऑन कीजिए गुरु भाई। इतना सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं वैसे ही ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बता देता हूं मैं। एक तो रंगलाल जी के योग बहुत तेज होता था, शायद मैंने अपने जीवन में इतना तेज योग किसी के होते नहीं देखा। रंगलाल जी को ज्यादा होता था? बहुत तेज होता था भाई साहब। ये आश्रम एवीएस के कोटा आश्रम जो एरोड्रम सर्कल था, तो वहां पे मोटी सी, जी वहां पे दरी होती थी, वो पूरी दरी ये बहुत बार ऐसा होता था पूरी लपेट लेते थे अपने ध्यान के दौरान। रोल बहुत होते थे, बहुत तेज योग होता था, मतलब ऐसा लगता था या तो आज ये फर्श तोड़ देंगे या दीवार तोड़ देंगे, कुछ तो करेंगे। तो ये एक वैसे ही बताया हमने। दूसरा इनका जो मेरा अनुभव रहा है इनके साथ काफी वर्षों से, गुरु कार्य के लिए सबसे आगे, गुरु कार्य की सबसे पहले चिंता करते हैं ये। अपने परिवार, बच्चा बीमार है शायद उसकी इतनी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन कोई आसपास ग्राउंड देखा कि भाई साहब यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए। तो इनके जो सोच है वो बड़ी दिव्य है। और मैं भी साधना में काफी मेरा भी एक टॉर्क आया था बीच में, मतलब गर्त आया था एक, इसमें मैं थोड़ा इतना नहीं था, तब भाई साहब का सानिध्य मिला और फिर इन्होंने बोला यहाँ प्रोग्राम करवाना है अपने को। मैं तो काफी टाइम से ना तो प्रचार किया था ना प्रोग्राम वगैरह करवाए थे, बट उन्होंने कहा नहीं करवाना है, तो अब ये कह रहे थे तो मैं साथ साथ चलता रहा इनके। तो भाई साहब जैसे ही वो वगैरह हुए, वापस बैटरी चार्ज हुई, फिर वापस भाई साहब ने और तेजी पकड़ी इन्होंने। तो सभी से एक ये बात भी सामने मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपसे प्रचार नहीं हो पा रहा है, आराधना कम चल रही है, तो आप किसी चेतन गुरु भाई के साथ जुड़िए, वो जैसे प्रचार करते हैं उन्हीं को उसकी हेल्प कीजिए, तो उससे भी आराधना में बहुत तेजी आएगी। और भाई साहब जैसे ही मेरा प्रचार शुरू हुआ वैसे ही आराधना में 1000 टाइम इंक्रीमेंट आया। तो बस इतना सा ही कहना था भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनिल चौधरी जी सामने आइए, अपना माइक अनम्यूट करके कैमरा भी ऑन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज है? हाँ जी, तो मैं अभी रंगलाल जी बता रहे थे, तो मेरे को भी क्या हुआ कि हम जून 2014 में मोहम्मद नगर में इनका वो चलता था एक सेंटर, तो मेरी बेटी वहाँ कंपटीशन की तैयारी करने गई थी, तो हम दोनों वहां गए थे, तो मैंने उस दिन आकर के मेरे डायरी में लिख लिया था कि वहां पे क्या बातें हुई। अगर आप कहें तो वो सुना, मैंने डायरी मेरे सामने है, सुना देती हूँ पढ़ करके। कुर्बान अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। नहीं, मेरे प्रॉब्लम है सर ये इंटरनेट की। अच्छा ठीक, सुनाऊं क्या? बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप रोक देना अगर लंबा है जी। बिल्कुल सुनाइए। हाँ, और आपको लगे कि लंबा हो रहा है तो आप मेरे को स्टॉप कर देना। नहीं वो आप समझ लीजिएगा मुझे। तो मैंने लिखा है कि मैं भुवनेश्वरी 15 जून 2014 को मोहम्मद नगर गुरुदेव कुर्बान आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है? अभी आ रही है।
गुरुबन आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है आपकी गुरबान। आवाज नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट है आपका, माइक ऑन कीजिए। ये आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल गायब है। उनके नेटवर्क में इश्यू है, तब तक किसी दूसरे गुरु भाई को ले लें प्लीज। सिंह साहब उनके नेटवर्क में इश्यू है, तब तक किसी और गुरु भाई से बात कर लें। कोई और दूसरे गुरु भाई सामने आना चाहते तो उनका स्वागत है मंच पे। राजकुमार खंडेलवाल। जी ये अपना राजकुमार जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा भी ऑन कीजिए प्लीज। राजकुमार जी, हाँ जी। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कैमरे में आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, आप अपना माइक पहले अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी माइक म्यूट है आपका। माइक आपका म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए, ऑन कीजिए। अच्छा अब हाँ जी आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है, बट आप लाइट की तरफ थोड़ा रहिए, आपका चेहरा साफ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। जो लाइट है ना आपके सामने रखिए। एक्चुअल में क्या हुआ है, मैं छत पे आया हूँ ऊपर तीसरी मंजिल पे। आप बंद कर दीजिए फिर इसको, कैमरे को। कैमरा बंद कर दीजिए, आप माइक से बस बात कीजिए। वो कैमरा बंद होने में फिर क्या हुआ, मेरा माइक भी बंद हो जाता है भाई साहब। ये कैमरा मैंने बंद कर दिया जैसे, तो माइक बंद हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सभी गुरु भाइयों को मेरा जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। हाँ, बहुत दिन हो गए थे भाई साहब, मैंने कहा चलो आज सत्संग करेंगे, गुरुदेव की चर्चा करेंगे, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, अपना अनुभव शेयर कीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा। अब अनुभव तो क्या है भाई साहब कि अपन जब शुरू में जब गुरुदेव से अपन जुड़ते ना शुरू में, तो अपन जैसे गुरुदेव कहते हैं भाई नाम जप करो राउंड द क्लॉक, तेल की धार की तरह, और मतलब उठते बैठते सोते खाते पीते, मतलब कहीं भी पेशाब लेटरिन करने कहीं भी जाओ नाम जप करते रहो। तो वो धीरे धीरे 10-15 दिन अपन रेगुलर नाम जप करेंगे तो वो अजपा हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि कई बार मतलब ऐसा लगता है जैसे शुरू में एक नए गुरु भाई के लिए है मतलब ये बात कि अपन जो जप रहे हैं वो सही जपा जा रहा है या नहीं जपा जा रहा। कई विचार रहता था बीच के अंदर कि भाई अपन जो जप रहे हैं अंदर वाला, तो कोई मात्रा में गड़बड़ हो रही है या जपने में कोई दिक्कत आ रही है या सही नहीं जपा जा रहा है। तो एक बार मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ काफी समय बाद। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं अपन जो जप रहे हैं वो सही जपा जा रहा है या कोई सही जपा नहीं जाएगा, तो मुझे संदेह था। तो मैंने इस बारे में गुरुदेव से जाके बीकानेर गया, तो वहाँ चर्चा हुई। मैंने कहा प्रभु ऐसे जैसा अपन को लगता है जैसे अपन जो जप रहे हैं नाम जप वो सही नहीं जपा जाएगा, शायद ऐसा लगता है मुझे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा अंदर से जो नाम जप अपन जो करते हैं ना वो सब सही होता है। अब आप तो अपन तो क्या हिंदुस्तानी है जैसे, तो अपन तो उन शब्द को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कई जैसे मान लो विदेश वाले हैं तो वो तो बोलना ही नहीं जानते सही तरीके से कि ये जपना कैसे जपा जाता है, या एक शब्द जो गुरुदेव ने बताया है वो हिंदी तो जानते ही नहीं बेचारे, तो लेकिन वो कैसे जपेंगे। तो वो जो जप रहे हैं
वो भी सही जपा जा रहा है। मतलब मेरा स्मरण करके जो मैंने आपको नाम जप दिया है, अंदर में जो जप रहे हो वो बिल्कुल सत्य होता है, और वो मानसिक रूप से आपको जपता रहना के पड़ेगा। मतलब यूँ नहीं है कि भाई आप मतलब हाँ भाई ठीक है जप लिया, एकाग्रता से अपन जो जपते रहेंगे तो वो जपते रहोगे तो ऑटोमेटिकली अजप हो जाएगा, और उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो एकदम मतलब सही जपा जाता है। मतलब ये गुरुदेव के साथ मेरा एक बहुत बढ़िया मेरे मन में आ रही थी, मैंने कहा हो सकता है कई गुरु भाइयों को बीच में ये बात है। ये तो विषय बार बार आता है कि मेरा उच्चारण सही नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, यहाँ तमिल भाषा है, तो यहाँ का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण करने का तरीका है, वो बिल्कुल हटके है। लेकिन जब मैं इन लोगों को बताता हूँ तो वो लोग भी ऐसा करके बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। हाँ, वो जो नाम है ना गुरुदेव का, जो मंत्र है वो यूनिक मंत्र, उसको आप कैसे भी जपिए, गुरुदेव अपने आप वो सब करवा देते हैं। हाँ, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सिर्फ जो गुरुदेव ने नाम जप दिया है उसके आगे हाँ, आपका गुरुदेव के प्रति भाव कैसा है, समर्पण कैसा है, वो आपको उस भाव निर्भर करता है कि बिल्कुल आप गुरुदेव को किस रूप में ले रहे हैं। जैसे हमारे रामायण में वाल्मीकि ऋषि हुए थे, वो तो लूटपाट वाला काम करते थे, मार काट वाला। बिल्कुल बिल्कुल मरा करके राम राम हो गए। हाँ, उल्टा जप लिया उनसे तो। हाँ, उन्होंने तो मरा किया, लेकिन वो राम राम हो गया, और भगवान राम की इतनी जबरदस्त कृपा हुई कि उन्होंने बहुत बड़ा सा रामायण लिख दिया, वाल्मीकि रामायण। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, प्रति गुरु तो साक्षात ईश्वर ही है, हमारे साक्षात ईश्वर है। और अपन जो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा होती है तो उसको जपने में तरीका उसका भी अलग अलग तरीका होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन बात वही है कि जो भगवान ने अपन को दिया है जप, उसको मतलब अपन किस तरीके से जपें, आगे पीछे कुछ नहीं लगाना। हाँ, बस ये आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है उसके अंदर। जैसे कई ये आदमी होते हैं कि श्री जोड़ दिया या मन में आई तो जोड़ दिया, वो नहीं जोड़ना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य। अब जैसे कई बार अपन जो जपते हैं, अब मैं तो मेरी बताऊं खुद को, मान लो कि अपन जो जपते हैं, मैं कई बार तो कई जैसे मान लो कोई रामायण की चौपाई चल रही है या कोई फिल्म में संगीत चल रहा है, तो वो भगवान का जो जप है ना उस संगीत में डल जाता है ऑटोमेटिकली। अब उसी तरह से दौड़ना चालू हो जाता है, डुक 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 डुक, जैसे वो भजन चल रहा है और वो जो लय चल रही है उस लय में परिवर्तन हो जाता है कई बार मेरा तो इस तरह से, जो उसको बड़ा आनंद महसूस होता है कि यार ये तो गाना गा रहा है, मैं भजन कर रहा हूँ बढ़िया है मस्ती से भगवान का। तो ये क्या है कि मैं आराधना कर रहा था तो लास्ट में नाभि से वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था। हाँ, ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं शुरू में जब इस नाम जप रहा था, अच्छा, मुझे ख्याल है कि 2 या 3 महीने के बाद मैंने भी महसूस किया था कि मैं जब रात को 2 या 3 बजे, मेरा शुरू में नियम यही था कि 3 साढ़े 3 बजे जप जाना और नहा धो 4:30 बजे तक ध्यान पे बैठ जाना। अच्छा, और जब मैं 3 साढ़े 3 बजे जगता था सुबह तो ये मंत्र में महसूस करता था। अच्छा, खुद महसूस किया है कि ये मंत्र नाभि से चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी अनुभूति है। इतनी कृपा हुई कि वो नाद में बदल गया। आज मैं नाद का आनंद लेता हूँ। अच्छा, तो सर जो नाद में आपके जो आ रहा है, हाँ जी, जो आपके नाद आ रहा है मतलब, तो उसमें किस चीज की आवाज आती है आपको? जैसे भौंरे की आती है या चिड़िया की आती है या कोई अलग से ये वॉइस आती है, क्या है? जो ये झिंगुर होता है ना अपने घरों में, अच्छा, झिंगुर की आवाज तो निरंतर आती है, नॉन स्टॉप। हाँ, अच्छा, सेकंड के लिए भी नहीं बंद होती, 24 आवर्स। अच्छा, और चिड़िया वगैरह कभी कभी जब विशेष कृपा गुरुदेव की होती तो कभी बादल भी फटते हैं, कभी चिड़िया भी चहकती है। वो अजब आनंद है भाई, गुरु भाई, वो कह नहीं सकते वक्त, तो शब्दों में उसको मैं कहा। मैं तो बीमार व्यक्ति जिसका विश्व में इलाज नहीं, जिस रोग का, उससे मैं ठीक हो करके अगर मैं अध्यात्म के रास्ते पर, गुरुदेव के रास्ते पे इतनी अनुभूतियां मुझे हो रही हैं, मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ। मुझे अपने सानिध्य में रख करके इसी कार्य के लिए मुझे जिंदा रखा है।
अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब हाँ जय हाँ गुरुदेव। हाँ सेवा ये जिंदा रखा है। हाँ 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 और मेरे प्रयास रहेगा जब तक कि सांस है शरीर में तब तक मैं हाँ सेवा हाँ, करता रहूंगा, तब तक मैं सेवा बहुत अच्छी करता बात है। हाँ हाँ, मेरे को भी करीबन 2-3-4 साल हो गए होंगे लगभग। तो जी। अचानक ही कान में से मतलब जैसे अपन शाम को टाइम पे जो चिड़चिया चुक 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 करती है ना बहुत सारी एक साथ, जी तो उस तरह से मतलब जबरदस्त मतलब कान के तरफ से मतलब बहुत तेज आवाज आने लगी थी। तो काफी टाइम तक वो चलता रहा। मैं अगर मान लो कहीं बाजार में भी चल जाऊं ना, तो वो आवाज ज्यादा है, बाजार की शोरगुल कम आए एक तरह से। तो मैं तो मतलब एक तरह से परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत तेज आवाज हो गया। रात को अपन सोए तो वही आवाज मतलब रात में तो बहुत ज्यादा आती है, अपन जानते ही। दिन में तो चलो अपना मन इधर उधर व्यस्त हो जाता है कामों में, कोई कहीं चले जाए, किसी से बात करने लग जाए अपन मान लो, तो उसमें अपनी व्यस्तता में अपन क्या भूल जाते हैं भाई क्या हो रहा है। और रात के टाइम पे इतनी तेज चले कि मतलब वो दिमाग ही बिल्कुल एकदम हो जाता। तो मैंने सोचा मैंने क्या चक्कर हो गया, ये तो काफी टाइम तो चलता रहा सब ये। तो फिर काफी टाइम चलने के बाद में मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत ज्यादा मतलब गंदा पानी में मेरे को तो परेशानी हो रही है, ये आवाज बहुत आ रही है। तो कुछ समय बाद फिर वो धीरे 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 डाउन हुआ फिर वो धीरे से। तो वो काफी समय तक चला, लेकिन बहुत बढ़िया चला। मतलब वो जिसे चिड़िया जो चुक 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 करते रहती है ना, बिल्कुल बहुत सारी चिड़िया एक साथ, उस तरह से अनुभूति थी भगवान ने बहुत बढ़िया एक तरह से मेरी, बढ़िया। तो क्या मामला? अभी पिछले गुरुवार की सुबह जब हम लोग ध्यान पे बैठते हैं 5:30 बजे 5:15 बजे, अच्छा तो जैसे पिछले गुरुवार हाँ को मैं बैठा था ध्यान पे, तो 5 मिनट के हाँ बाद हाँ बाएं कान से हम्म, मतलब वो आवाज चली और दाहिने कान महसूस हो रहा है कि मतलब दाहिने कान में आवाज बढ़ गई है और एक मतलब एयर टाइट हो गया कान, एकदम अच्छा शून्य हो गया। सारा अच्छा कुछ महसूस होता है, सब कुछ आप अनुभव कर सकते हैं। और अच्छा दाहिने अच्छा कान से इतनी तेज आवाज सीटी बजने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो और आप कितने फिर टाइम हो गए जुड़े हुए थे गुरुदेव से? जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया वैसे? गुरुदेव से 2005 में जुड़ा था। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के सर आप? कोटा? मैं बनारस का, उत्तर प्रदेश। बनारस के हैं? अच्छा अच्छा, बनारस के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत बड़े गुरु भाई। अच्छा वो गुरुदेव से जीना था, गुरुदेव से जुड़ने का तो बस एक सौभाग्य कह सकते हैं। जीने के लिए गुरुदेव ने जोड़ लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ भाई हाँ साहब, हाँ क्रांति जी को ले लीजिए एक बार। जी जी, वो हाँ हाथ उठाए। हाँ ठीक क्रांति है बहन, आप हाँ जी, मेरा 20 मिनट गुरुबन आप आ थी, 20 जाइए। में मैं इंटरनेट से आ रही आवाज? जी जी आ रही। जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो फिर वो एक बता रहे थे वो कि एक्चुअली हम लोग उस दिन गए थे तो वहाँ 15 मिनट ध्यान किया था, और उसके बाद में ये थोड़ा डिस्कशन चला था, तो वो मैंने फिर डायरी में नोट कर लिया था। जी तो बोलिए। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो बच्चा था गंगापुर सिटी का, तो उसकी ऐसी क्रियाएं हुई कि वो जो ड्रेनेज डॉक्टर से निकाला डाला था वहां से इतनी सारी पस के बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे के बीच अगर जब कर सको तो अच्छा होता है। वो गुरुबन आपकी आवाज अभी भी डिस्टर्ब चल रही है। डिस्टर्ब आ रही है सभी को? हाँ गुरु बहन, आवाज में डिस्टरबेंस है सभी को थोड़ा। नहीं आ रही क्या? हाँ आवाज हाँ, क्लियर नहीं है आवाज। डिस्टर्ब हो रही है आवाज। अच्छा, जय गुरुदेव। अभी जी अभी ठीक नहीं है। आ रही है? जी अभी सही है। अच्छा, जी हाँ अभी जी। बोलिए। तो उन्होंने ये बताया कि सुबह 6 बजे के बीच अगर जप किया जाए, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी, तो बहुत अच्छा होता है। एक उन्होंने बताया कि कई बार मतलब किसी की हमने कोई क्वेश्चन पूछा था कि वो बहुत जप करते हैं फिर भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और कई अच्छा बीमारियां एक साथ आ गई। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने अरे, बोला कि एक मिनट में आपको आवाज नहीं आ बताऊंगा। रही 6 है? बजे मतलब 6 बजे से पहले 5 बजे के बाद? नहीं, उन्होंने तो ये बोला था सुबह 6 बजे, सुबह 3 से 6 बजे के बीच, सॉरी। अच्छा 3 से 6 के बीच, ठीक है। हाँ हाँ जी।
और फिर उन्होंने बोला था कि कई बार ऐसा मतलब कोई मतलब जानकार थे तो उनके बीमार थे वो, तो और भी कई बीमारी थी, वो नाम जप भी खूब करते थे, क्रिया भी होती थी। तो हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा भी होता है कि गुरुदेव की साधना अच्छी तरह से करते हैं तो कर्म जल्दी जल्दी उभर कर सामने आ जाते हैं, और वो कई बीमारी एक साथ होती हैं तो विश्वास के साथ करते रहना चाहिए, फिर वो ठीक हो जाते हैं। और एक उन्होंने बहुत जोरदार बात बताई कि हृदय मंथन किताब है ना, जो एक किताब है जो कि स्पिरिचुअल साइंस में भी उसके शिवम तीर्थ की काफी दिनों तक आई थी, हृदय मंथन किताब। तो उसमें स्वामी विष्णु तीर्थ हैं, उनके शिष्य थे स्वामी शिवम तीर्थ। तो उन्होंने लिखा है कि जो उनके गुरु ने ऐसे बोला उनको कि जो शिष्य साधना नहीं करता है और जैसा गुरु ने बताया वैसा साधना नहीं करता है, तो वह उसके गुरु के पैरों में बंधी भारी पत्थर के समान होता है वो व्यक्ति, और उससे गुरु को भी आगे चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो गुरु साधना बताए उसको बहुत मन से करना चाहिए, नहीं तो वो गुरु के लिए भी एक तरह से भारी पत्थर के जैसे है, उसके पाँव के अंदर बना हुआ। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, रास्ते का पत्थर हाँ नहीं, पैरों में जैसे पत्थर ही बांध दो आप किसी के तो गुरु चल भी नहीं पाएगा जैसे। हाँ जी। और एक उन्होंने कहा कि जब तक गुरुदेव का शरीर है गुरुदेव के बार बार दर्शन करो। और जयपुर में हम लोग रहते हैं तो बोले सेंटर पे भी आप लोग खूब जाया करो, वहां पे सेंटर जयपुर में बुलिया जी का सेंटर था तो बोले वहां भी काफी जाया करो। और एक बोला कि गुरुदेव का प्रचार करें, इससे बहुत जल्दी विश्वास आता है। और बोले कि रात को सोते वक्त गुरुदेव की आवाज सुनो, सुबह उठते ही गुरुदेव की आवाज सुनो, घर से बाहर निकलने पर गुरुदेव की आवाज सुनो, गाड़ी स्टार्ट करो तब गुरुदेव की आवाज सुनो, गुरुदेव की आवाज सुनो तब चाहे गुरुदेव की आवाज सुनो तब चाहे कुछ शब्द, गुरुदेव की आवाज सुनो तब चाहे कुछ शब्द या कुछ वाक्य ही सुनो, पर सुनो जरूर। गुरुदेव चाहते हैं कि तुम उन्हें हर तरह से अपने में रमा लो। और ये हुआ। उसके बाद मैंने लिखा कि वहां से चलते वक्त हमने उनसे प्रचार सामग्री ली, 7-8 स्पिरिचुअल साइंस ली और 5-6 CD ली और कुछ कार्ड्स लिए गुरुदेव के। और फिर मेट्रो में हम लोग आए थे, हमें कहीं उधर जाना था जहाँ वो रहती थी, उधर कोचिंग रेजिडेंस था वहाँ। तो मेट्रो में हमने अच्छा प्रचार किया और स्पिरिचुअल साइंस और कार्ड्स वहाँ पे रास्ते में जितने भी थे यात्री, हमारे सह यात्री, उनको बांटा। बस इतना मैंने उसमें डायरी में लिखा है। 2014 की बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, ये किसने बताया था आपको? VS चौहान जी का पूछना है गुरुबान कि किसने बताया था आपको? गुरु भाई और थे, मोहम्मद नगर जो सेंटर था ना, ये 2014 जून की बात है। और उनकी शक्ल अब मैं रिकलेक्ट करती हूँ तो उस दिन अशोक जी चौधरी आए थे, कुछ वैसी शक्ल लग रही थी मेरे को। अब मेरे को पता नहीं उनका नाम क्या था, रंगलाल जी को हो सकता है पता। भाई साहब जय गुरुदेव। 2014 की बात है। हाँ, सामूहिक कार्यक्रम हुआ करता था तो कई सारे गुरु भाई आते थे, सब अपनी अपनी जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते थे। वो सब गुरु भाई नहीं कहा किसी ने, किसी गुरु भाई ने बोला। हाँ, कोई आपके साथ एक गुरु भाई थे और आप 2 जने थे उस दिन, पता नहीं कौन थे वो नाम नहीं जानते उनका, मुझे याद नहीं है। मैं भी और कोई गुरु भाई मंच को शेयर करना चाहते, साझा करना चाहते हैं? नहीं तो फिर समय हो गया, इसको हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। महेश कुमार मीना जी। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।